ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक नाग पंचमी है। आज हम नाग पंचमी के बारे में बात करेंगे। साथियों, इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 को है। पूरे दिन और रात रहेगी ये। इस दिन पंचमी तिथि काल प्रातः सुबह 5:43 5:43 AM से 3 अगस्त को 5:43 PM तक रहेगी। तो ये पूरे दिन ही रहेगी नाग पंचमी। जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान शिव के गले का आभूषण है नाग देवता। हमेशा हमने भगवान शिव की फ़ोटो में, भगवान शिव की प्रतिमा में नाग जीव को उनके गले में लिपटा हुआ ही पाया है। वो हमेशा नाग जी भोलेनाथ के साथ साथ ही रहते हैं, और इसलिए आज के दिन इन दोनों की पूजा का विशेष महत्व है और अवश्य करनी चाहिए हमें इन दोनों की पूजा। खेतों में फसलों की रक्षा के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, नाग देवता भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा और उनका रुद्राभिषेक करने का बहुत ही महत्व है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, राहु के अशुभ प्रभाव होते हैं, केतु के अशुभ प्रभाव होते हैं, तो वो इस दिन की पूजा अवश्य करें। बेशक भोलेनाथ के जैसे आप नियमानुसार जाते हैं सोमवार को जल चढ़ाने, ऐसे ही कराइए, मगर अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली की काल सर्प दोष खत्म होते हैं, राइट। और आपकी कुंडली में अगर राहु के अशुभ प्रभाव है तो वो भी खत्म होते हैं, केतु के अशुभ प्रभाव है तो वो भी खत्म होते हैं। साथियों, इसके नाग पंचमी के दिन हमें पूजा करने से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मतलब अशुभ प्रभाव नहीं है। बस और बस हमें इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे। पूजा तो कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा उसका अच्छा ही फल मिलता है। तो आपको नाग पंचमी के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथियों, नाग पंचमी के विषय में प्राचीन काल में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसमें से एक मैं आपको बताती हूँ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बार यज्ञ किया, तो उसमें उसने नाग के समूल नाश के लिए नागों को और तक्षक को इंद्र सहित नागों और तक्षक को अग्निकुंड में आहुति के लिए मंत्र पाठ किया। तब आस्तिक ने तक्षक के प्राणों की रक्षा की, नागों की रक्षा की। उस दिन पंचमी का दिन था, इसीलिए सावन के इस पंचमी के दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन नागों के अस्तित्व की रक्षा हुई थी, नागों की रक्षा हुई थी। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का बहुत ही प्रचलन है। इस दिन नागों को दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए, दूध से नहलाया जाता है। इसीलिए तो शिवलिंग पे जो भोलेनाथ के गले में नाग देवता लिपटे हैं, तो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करते हैं, तो दोनों की ही पूजा होती है। ये माना जाता है नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है, उन्हें गाय के दूध से नहलाया जाता है। माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भोलेनाथ की पूजा एक साथ करते हैं, उनके जीवन में हमेशा उन्नति, सुख और समृद्धि आती है। साथियों, सनातन धर्म के अनुसार सर्प को पूजनीय माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन में काल सर्प दोष खत्म होता है, राहु और केतु की अशुभ प्रभाव खत्म होता है, जीवन में उन्नति आती है, सुख समृद्धि का वास होता है, खुशियाँ आती है। साथियों, कई जगह पर इसे गुड़िया पर्व भी कहते हैं, और वहाँ पर एक अनोखी परंपरा भी निभाई जाती है कि इस दिन गुड़िया को बना के उसे
पीटा जाता है। अनोखी परंपरा है ये, वहाँ की अब अलग अलग प्रांत की अपनी अपनी परंपराएं और कहानियाँ हैं, ठीक है। तो कई जगह पर ऐसा है कि लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना, सुई और धागे का इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उनके लिए धरती पर हल नहीं चलाना, धरती को खोदा नहीं जाता है। इस दिन आग पर लोहे की तवा या कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग ये नियमों का कई जगह पालन करते हैं। साथियों, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से हमारे जीवन में नागों का भय समाप्त होता है और उनके डसने का भय समाप्त होता है। भगवान भोलेनाथ नाग के गले में नाग देवता लिपटे हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। सावन में नाग पंचमी जरूर पूजिए नाग, और उन दोनों की दूध, दही, घी, फूल आदि से खूब अच्छे से पूजा कीजिए। साथियों, कई प्रांतों में तो मिट्टी में घी मिला के उसे पानी के साथ अच्छे से गूंद के उस मिट्टी से नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। उसको लकड़ी के पटरे पे कपड़ा बिछाया जाता है। उस पे उन नाग नागिन, जो मिट्टी का हमने नाग नागिन का जोड़ा बनाया है, उसको बिठाया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है। उसको दूध, दही, घी, फूल और प्रसाद आदि से बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है और फिर बाद में बहते पानी में बहा दिया जाता है। ये भी किया जाता है। साथियों, जो श्रद्धालु होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो नाग नागिन, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाए और शिवलिंग पे चढ़ाए इस दिन। और जो हम ये पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो हो सके तो जोड़े में करें। जैसे पति पत्नी का जोड़ा, माता पिता का जोड़ा, ऐसे जोड़े में पूजा करने से, पति पत्नी के जोड़े में, ऐसे जोड़े में पूजा करने से शिव पार्वती नाग सभी जी की पूजा करते हैं। हाँ, तो जैसे भोलेनाथ पार्वती की जोड़ी है, जैसे नाग नागिन का जोड़ा है, ऐसे आपके हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के जोड़े को विशेष आशीर्वाद मिलता है। सदा सदा आपकी जोड़ी बनी रहती है। सावन में तो शिव जी की पूजा का विशेष ही महत्व है और हमें नागपंचमी के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए और कोशिश करें कि जोड़े से पूजा करें। जो लोग सिंगल है तो वो सिंगल ही पूजा करेंगे। तो साथियों, ये तो थी कुछ नागपंचमी के विषय में जानकारी। और मेरे जो और भी वीडियो हैं उसमें मैंने आप लोगों के लिए भगवद गीता के पाठ शुरू कर रखे हैं। अब उसमें अभी भगवद गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक और चौथे वीडियो में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां श्लोक और पांचवें वीडियो में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां श्लोक यहाँ तक हो चुका है। उसकी कल या आने वाली वीडियो में मैं आपको 8वें श्लोक से, पहले अध्याय के 8वें श्लोक से पाठ करवाऊंगी, आपको सुनाऊंगी। तो उस वीडियो पे भी जाना और उसको भी देखना। और मेरे चैनल को साथियों, अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अधिक जानकारियों के लिए। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः।